नमस्कार सभी को। हम सेमुसी जो प्रथम भाग है संस्कृत की 9वीं क्लास की पुस्तक उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके 2 पाठ हमने कर लिए थे। आज तीसरा पाठ है जिसका शीर्षक है गोदोहनम यानी गाय का दूहना। ये पाठ है, ये एक नाटक है चतुर्व्यूह, उससे कुछ अंश लेकर बनाया गया है। इसमें इस प्रकार के एक मनुष्य की कथा है जो धनवान और सुखी होना चाहता है, किंतु एकदम उसके पास एक गाय होती है। तो गाय का दूध वो सोचता है कि एक दिन निकालने के बजाय मैं महीने में इकट्ठा निकालूंगा। जो एक दिन में दूध निकलता उसका 30 गुना दूध मेरे को महीने बाद मिलेगा, तो जिसको बेचकर मैं एक बार में ही प्रचुर पैसे प्राप्त करूंगा और धनवान हो जाऊंगा। ऐसी योजना बना के वो गाय का दूध निकालता नहीं 1 महीने तक, लेकिन महीने बाद जब निकालता है तो हम सब जानते हैं कि 1 महीने बाद कोई भी पशु हो वो दोबारा वैसा दूध नहीं देता, तो दूध की बिंदु भी नहीं आती। और चूँकि दूध के जमने से थनों में तो गाय को दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है, इसलिए उसको लात लगाती है, दुत्कारती है। इसीलिए कहा गया है कि जो कार्य रोज के कार्य हैं उन्हें अगर हम मास में करेंगे तो लाभ की बजाय हानि ही होगी। तो इस पाठ का शीर्षक है गोदोहनम। तो प्रथम दृश्य में मल्लिका मोदकानि साधयंती मंद स्वरेण शिवस्तुतिम करोति। ये मल्लिका नाम की है, मोदक बनाती हुई धीमे स्वर से शिव की स्तुति करती है। तब लड्डू की सुगंधि को पाकर प्रसन्न मन का चंदन प्रवेश करता है। चंदन कहता है आहा सुगंधस्तु मनोहर है, बड़ी मनोहर सुगंध है। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। आस्वादयामि तावत, मैं तो इनको चखता हूँ और लड्डू खाने की इच्छा करता है। ये विलोक्य में वीपूर्वक लुक धातुर ल्यप प्रत्यय। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ कहती है विरम विरम रुक रुक मास प्रिसेतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को छूना मत। चंदन कहता है किमर्थम क्रुद्यसी, किस लिए तुम क्रोधित हो रही है। अब क्रुद्यसी में क्रुद्ध धातु और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तव में अस्मद युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, कि तेरे हाथ से बनाए हुए लड्डुओं को देखकर मैं स्वाद के वशीभूत होकर अपने को रोकने में असमर्थ हूँ। किम न जाना सी त्वमिदम, क्या तू ये बात नहीं जानती। मल्लिका कहती है सम्यक जाना में नाथ, हे स्वामी आपकी सारी बात जानती हूँ, परंतु एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, ये जो लड्डू हैं पूजा के लिए हैं। चंदन कहते हैं तरि शीघ्रमेव पूजनम संपादे प्रसादम च देहि, इसी तो ठीक है तुम जल्दी पूजा कर और फिर मेरे को प्रसाद दे। देही में भी दा धातु और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, इस प्रकार के रूप ज़्यादा पूछे जाते हैं। देही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आगे इसमें लिखा है मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे आप समझे नहीं, पूजन यहाँ नहीं होगा। हम स्वसखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, कि मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाऊंगी। गमिष्यामि अहम, तो ललित लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम कृष्यामि, वहाँ पर गंगा स्नान के साथ धार्मिक यात्रा हम करेंगे। वयम कृष्यामि। स्वसखी भी सह के योग में तृतीया। चंदन सखी भी सह नमया सह, सखियों के साथ जाएगी मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुखी होने का भिन्न करता है। मल्लिका कहती है हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, ये सारी मेरी सखियाँ जा रही हैं। अतः मया सह त्वागमनस्य उचितम नास्ति, इसलिए मेरा आपके साथ जाना उचित नहीं है। मया सह, मेरे साथ त्वागमन, तुम्हारा जाना उचित नहीं, क्योंकि सारी हम सखी सहेलियाँ जा रही हैं। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम 1 सप्ताह के बाद लौट आएंगी। तावत गृह व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थान च परिपाले, तब तक घर की सारी व्यवस्था, गाय का दूध इत्यादि दोहना, सारी की सारी व्यवस्थाएं आपकी हैं। ऐसा कहकर वो चली जाती है। चंदन कहता है ठीक है अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा आनंद पूर्वक करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाने, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। परिपालिष्यामि में परिपूर्वक पाल धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन।
चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा ही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। ठीक है, दूध धोने यानी गाय को धो करके स्वप्रातरस्य प्रबंधनम करिष्यामि, अपने नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तम नंदिन्या समीपम गच्छति, वो अपने, क्योंकि उसकी स्त्री दूध निकालती थी तो वो भी स्त्री की वेशभूषा धारण करके हाथ में दूध का पात्र लेकर के नंदिनी जो गाय का नाम था उसके पास जाता है। तभी उमा नाम की कोई लड़की आवाज़ देती है मातुलानी मातुलानी, कि मामी जी मामी जी। चंदन कहता उमा मैं तेरा मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो स्नान के लिए काशी गई है, कहो क्या बात है। उमा कहती है मातुल पिता मैं कथयति मासानंतरम अस्मद् गृहे महोत्सव भविष्यति, कि मेरे दादाजी ने कहा 1 महीने बाद हमारे घर में कोई उत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमिदम, 30 सेटक का मतलब 30 सेर यानी 30 किलो दूध अपेक्षते चाहिए। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करनी है, ये व्यवस्था आपको करनी है। प्रसन्न मनसा 30 सेटक परिमितम दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एविति पिता मम प्रतितव्या वक्तव्यम। वो खुश होता है क्योंकि सोचता है 30 लीटर दूध मेरा बिकेगा, और कह देता है कि अपने दादाजी को कह देना व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती है धन्यवाद मातुला, कि हे मामा जी धन्यवाद। यामी अधुना, यामी का मतलब गच्छामी, मैं जाती हूँ अब। तत्सा निर्गता, वो चली जाती है। फिर तीसरा सीन आ जाता है। चंदन बड़ा प्रसन्न होता है, अंगुली पे दिनों को गिनता है। अहो 63 सेटकम इदम दूधम, 30 लीटर दूध चाहिए। अनेन तो बहुधनम लप्स्य, इससे तो मेरे को बहुत धन प्राप्त होगा। लप्स्य, लप्स्य में लब धातु, लिट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन लप्स्य रूप बनता है, तो ये नोट करने हैं, ये बीच बीच में मैं बता रहा हूँ आपको। भो नंदिनी तो कृपया तू अहम धनी का भविष्यामि, तेरी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। वो ऐसा सोचकर उस धेनु की बहुत सेवा करता है। चंदन सोचता है माँ शांति व दुग्धस्य, कि 1 महीने बाद ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिन दुग्ध दूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रख सकूँगा, इसलिए क्या करूँ। ठीक है, ये करता हूँ कि 1 महीने बाद ही सारा दूध निकालूंगा। जैसे रोज़ 1 लीटर देती है तो महीने बाद 30 लीटर दूध मेरे को प्राप्त होगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, ऐसा सोचते 7 दिन चले जाते हैं, यानी दूध नहीं निकालता 7 दिन तक। 7 दिन के बाद मल्लिका आती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामी को कहती है कि मैं लौट आई हूँ, अब प्रसाद खाओ। चंदन लड्डू खाता है और सारी बात बताता है। चंदन कहता है मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा ठीक रही। काशी विश्वनाथ की कृपा के बारे में निवेदन बताता हूँ। मल्लिका कहती है शास्त्रीय एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, इस धर्म यात्रा के अतिरिक्त मुझे क्या प्रिय था, वो यात्रा ही चाहिए थी, वो मैं कर आई। अब आगे चंदन कहता है कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे, कि गांव का जो मुखिया उसके घर में महीने के अंत में उत्सव होगा, तो उसे 30 सेर दूध चाहिए, हमें देना है। मल्लिका कहती है कि इतना दूध हमारे पास काम कैसे देंगे। चंदन कहता है विचार लिया मल्लिके मैंने, प्रतिदिन दूध हम नहीं निकालेंगे, और निकालेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए मैंने उपाय सोचा कि दूध धोना हम बंद कर देंगे। और उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम धोक्ष्यामि, कि उत्सव के दिन ही हम सारा का सारा दूध निकालेंगे। अब धोक्ष्यामि में ये शब्द है धोक्ष्यामि, इसमें दूह धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। दूह का धोक्ष्यामि ये रूप बनता है। मल्लिका कहती है तुम तो चतुर्थम, आप तो बड़े चतुर हो, बड़ा अच्छा विचार है। आज दूध धोने को छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे, इससे अधिकाधिक दूध हमें मास के अंत में मिलेगा। दोनों धेनु की सेवा में लग जाते हैं। इस क्रम में घास गुड़ उसको खिलाते हैं, कभी सींगों पे तेल का लेप करते हैं, तिलक लगाते हैं, रात्रि में आरती करते हैं। चंदन कहता है मल्लिके आगच कुंभकारम प्रति चलावे, कि आओ कुमार के पास चलें। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधों भी करनी है, कि दूध के लिए हमें पात्र भी तो चाहिए। दोनों चले जाते हैं। चौथा दृश्य आता है, कुंभकार घड़े की रचना करता है और कहता है ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथायम मृतिका घटे, कि ये जानते हुए कि जीवन क्षण भंगुर है, जैसे ये मिट्टी है,
ये मिट्टी का घड़ा, फिर भी मैं अपनी जिंदगी के लिए, जीवन निर्वाह के लिए घड़ों की रचना करता हूँ। चंदन नमस्कार करता है कि हमें 15 घड़े चाहिए, क्या दोगी? वो कुंभकार कहता है क्यों नहीं, बिकने के लिए तो हैं ये। 50 उत्तरैकशतं रूप्यकाणि च देहि। 50 यानी 50 उत्तर ज़्यादा, 100 से यानी 150 रुपये मुझे दे। चंदन कहता है ठीक है, पर मूल्य तो हम दूध बेच के ही दे सकते हैं। वो कुंभकार कहता है कि क्षमा किया पुत्र, बिना मूल्य के मैं कुछ भी, एक घड़ा भी तेरे को नहीं दूंगा। मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है कि हे स्वामी, अगर आपको अभी मूल्य चाहिए तो मेरे आभूषण रख लीजिए। देवेश वो कुंभकार कहता नहीं पुत्र की ना, हम ऐसा पाप मैं नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि, मैं तेरे को आभूषण विहीन नहीं देखना चाहता। तू घड़ा ले जा, दूध बेचकर मुझे रुपए दे देना। दोनों उनका धन्यवाद करते हैं, चले जाते हैं। 5वां दृश्य, मास पूरा बीत जाता है और दूध देने का टाइम आ जाता है। एक और खाली घड़े रखे हैं, दूध खरीदने वाले आए हैं और सारे के सारे ग्रामवासी वहाँ विद्यमान हैं। चंदन धेनु को प्रणाम करता है, आरती उतारकर मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, की मल्लिका जल्दी आ। मल्लिका आ जाती है। आयामी नाथ दोहनम आरभस्व त्वात्, मैं आती हूँ, आप दूध धोना प्रारंभ करें। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धम इच्छति, चंदन जब धेनु के पास जाकर दूध निकालना चाहता है तभी धेनु लात मारती और चंदन पात्र के साथ गिरता है। नंदिनी दुग्धम देही, चंदन कहता है कि नंदिनी दूध दे, क्या हो गया तुझे? फिर प्रयास करता है, फिर उसके लात देती है और उसके खून निकल आता है। वो कहता है हाँ तो उसमें मैं मारा गया हूँ, चीखता है, चिल्लाता है। सर्वी आश्चर्य से चंदन की ओर देखते हैं। मल्लिका चित्कार को सुनकर शीघ्रता से आ जाती है, कहती है नाथ क्या हुआ? कथम तुम रक्तरंजित है, तुम कैसे ये रक्तरंजित हो गए? चंदन कहता है धेनु दुग्धम अनुमति में एवं न ददाती, गाय दूध की अनुमति ही नहीं दे रही। दोहन प्रक्रिया आरंभ माने, मैं तो जैसे ही दूना चाहता हूँ ये मुझे मारती है। मल्लिका ने धेनु को स्नेह वात्सल्य यानी उसे छुआ, सहलाया और दूध निकालने का प्रयत्न किया, किंतु गाय के तो दूध था ही नहीं। मल्लिका चंदन को कहती कि नाथ हमने अनुचित काम किया है। मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, कि हमने 1 महीने तक इसका दूध ही नहीं निकाला, अब उसे पीड़ा है बेचारी को, इसलिए ये मारती है। चंदन कहता है देवी मुझे भी ये ज्ञात हो गया कि हमने बड़ा अनुचित काम किया है, कि हमने 1 मास तक इसे दूहा ही नहीं, इसलिए दुग्धहीन हो गई है। इसलिए सच ही कहा जाता है कि कार्य मद्यतनीयम यत् तद अयदेव विधीयताम विपरीता गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कि जो कार्य आज करना है उसे आज ही करना चाहिए, जो उसके विपरीत करता है यानी आज करने वाला काम कल या महीने बाद जैसे हम कर रहे हैं वैसे करता है तो फिर कष्ट को ही प्राप्त होता है। मल्लिका कहती है आम भरते हाँ स्वामी सत्यमेव मयापि पठितम, सच बात है मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण काक्षिणा यह करोति विचार्यई तत् स विसीदति मानव, कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सोच विचार कर काम करना चाहिए, बिना विचारे जो काम करता है वो मानव फिर दुखी पाता है। किंतु प्रत्यक्षम अद्यवनुभूतम, ये बात मैंने सुनी थी आज जान भी ली। सभी दिनस्य कार्य तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, सभी बोल उठते हैं कि जिस दिन काम हो उसी दिन करना चाहिए, जो नहीं करोती वो कष्ट को प्राप्त होता है। ध्वनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है, सभी मिलके गाते हैं आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रम क्रियमाणस्य काल पिबति तदरसम, कि शीघ्र किए जाने वाले कार्य को जो नहीं करता वह व्यक्ति दुखी होता है और जो कर लेता है वह उस समय के अनुरूप रस को प्राप्त करता है। तो ये था पाठ गोदोहनम, ये इसके शब्दार्थ हैं। एक पद में उत्तर ये आप पाठ को पढ़ के दे ही दोगे। इधर आगे अपने करने योग्य काम है ये संधि, 7वां जो प्रश्न है ये हम कर सकते हैं कि शिवास्ते शिवा प्लस्ते मन हर मनोहर सप्ताहांते सप्ताह प्लस अंते नेच्छामि न इच्छामि अत्युत्तम अति उत्तम, करणीयम में क्री धातु अनीयर प्रत्यय, विक्री ल्यप का विकीर्य, पठितम में पठितुम है, ये पठितम भी हो सकता है। पठितम में तो कतः प्रत्यय है और नपुंसकलिंग है,
और पठितुम होगा तो तुमुन प्रत्यय। तड़कत्वा, तड्यकत्वा का तड़ित्वा, दोग्धुम, दूह धातु तुमुन प्रत्यय से दोग्धुम बनेगा। तो ये उसी का विस्तार है कि गोदोहन में एकांकी में ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो दुखी और धनवान होने की जो हमने ऊपर पढ़ा है। और नीचे भाव विस्तार में उपायम चिंतेत प्राज्ञस तथा अपायम चिंतेत पश्यतो बक मूर्खस्य नकुलेन हताबका, कि अपाय बुद्धिमान व्यक्ति उपाय पर विचार करते, उपाय अर्थात उपाय से होने वाले हानि के बारे में भी सोचता है, क्योंकि हानि रहित उपाय ही काम को सिद्ध करता है। हानि युक्त उपाय नहीं होने से, जैसे कि अपने बच्चों को सांप द्वारा खाए जाते हुए देखकर एक बुगले ने नेवले का प्रबंध सांप को खाने के लिए किया, जो सांप को खाने के साथ साथ सभी बुगलों के बच्चों को भी खा गया। यानी हम कोई काम करते हैं तो उसकी हानि भी साथ सोचनी चाहिए, जो ये नहीं सोचता फिर वो पछताता, ये कहने का भाव है। इसीलिए कहा जाता है विवेक है परमापदा पदाम, कि अविवेक है वो सारी आपदाओं की विपत्तियों की जड़ है। तो ये था अपना तीसरा पाठ। आगे चलते हैं चौथे पाठ की ओर। चौथा पाठ है, चौथे पाठ में सुक्ति मौक्तिकम, यानी सुक्तियाँ दे रखी हैं, इसमें सुंदर सुंदर बातें दे रखी हैं। पहली सुक्ति है कि वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च क्षीणो वित्तत क्षीणो वित्ततस्तु हतो हतः, कि वृतम यत्नेन यानी चरित्र का प्रयत्न पूर्वक संरक्षण करना चाहिए। वित्तमेति याति च, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। वित्तत क्षीणो क्षीण, अगर धन से ही नादमी हो तो उसका नाश नहीं होता। मृतस्तु हतो हतः, लेकिन जिसका चरित्र चला गया वो मारा जाता है। इसलिए चरित्र का बचारा करना चाहिए मनुस्मृति से। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, धर्म को ध्यान पूर्वक सुनकर उसको धारण करना चाहिए, और जो काम अपने को उल्ट लगे, अपने को गलत लगे, वो दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये विदुर नीति की बात है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, कि सारे के सारे प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से तुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें सदैव प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी बरतना, ये चाणक्य नीति की बात है। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतये, कि नदियाँ जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते, और जो कृषि योग्य भूमि है वो सारा का सारा अनाज स्वयं व्यय नहीं करती, फिर तो दूसरों को देती है। तो परोपकारियों का ये स्वभाव ये है कि वो अपना जो महत्व है वो दूसरों के ऊपर रखते हैं, या अपने लिए जो लाभकारी चीज़ें हैं वो सबके लिए समान रूप से वितरण करने वाले होते हैं। जैसे नदियाँ जल स्वयं नहीं पीती लेकिन सबकी प्यास बुझाती हैं, फल स्वयं नहीं खाते वृक्ष लेकिन सबके काम आते। उसी तरह जो सज्जन लोग हैं वो भले ही उनका नुकसान हो लेकिन सबके लिए परोपकार करते हैं। ये सुभाषित रत्न भांडागारम। आगे है गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुण युक्तो दरिद्रोपि नैश्वरै गुणै समः, कि गुण युक्त आचरण करने का प्रयत्न ही पुरुष को हमेशा करना चाहिए, क्योंकि गुणी अगर आदमी है तो वह दरिद्र होने पर भी सुयोग्य है या युक्त है, ठीक है, और अगुणी है तो फिर उसे कोई नहीं पूछता। ये मृच्छकटिकम की सूक्ति है। आरंभ गुरुवी क्षयीण कर्मण लघ्वी पुरा वृद्धिमता च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल। सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता अलग अलग होती है, जैसे दिन के पहले भाग की और बाद के भाग की छाया होती है। सज्जनों की जो मित्रता है शुरुआत में छोटी प्रतीत होती है लेकिन समय बीतने पर वो बढ़ती जाती है, जबकि दुर्जनों की जो संगति है वो शुरुआत में बड़ी लगती है, समय बीतने पर छोटी होती है। नीति सतकम का है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु ये तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोग। यानी हंस तो जहाँ कहीं जाएं अपनी महिमा प्रकट कर ही देते हैं, वहाँ अपना ऐश्वर्य फैला ही देते हैं।
हानि तो उन सरोवरों की है जिनसे उनका वियोग होता है। ये भामिनी विलास की है। कहने का भाव है सज्जन व्यक्ति हमारे साथ रहता है तो हमें ही फायदा है, वो कहीं और जाए तो वहाँ भी अपना यश कीर्ति फैलाते हैं, लेकिन जिनसे वो बिछुड़ते हैं हानि उनकी है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रभन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। कि गुण गुणियों में ही गुण होते हैं, निर्गुणियों को प्राप्त वो दोष हो जाते हैं। जैसे जब तक नदी में रहता है तब तक तो पीने योग्य होता है, लेकिन जैसे ही समुद्र के पास चला जाता है अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। तो बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये, इनके शब्दार्थ दे रखे हैं। अपने करने योग्य जो कार्य हैं ये विशेषण विशेष्य पद ये अपने को करने हैं। कि आस्वाद तो यह नद्य है, गुण युक्त है दरिद्र है, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानाम मैत्री, दिनस्य प्रार्ध भिन्ना सज्जनानाम मैत्री। इन श्लोक का आशय स्पष्ट करना ये भी कर सकते हो। ये अधोलिखित में भिन्न चुनने हैं। वक्तव्यम कर्तव्यम हंतव्यम ये हैं तब्यत प्रत्यान, सर्वस्वम अलग है। यत्नेन वचने प्रियवाक्य प्रदानेन मरालेन, सब में तृतीया है केवल वचने को छोड़कर, इसलिए वचने इसमें भिन्न हो गया। श्रूयताम अवधार्यताम धनवताम सम्यताम, तो श्रूयताम अवधार्यताम सम्यताम में लोट लकार है धनवताम को छोड़ करके। जंत्वय नद्य विभूतय परितः, इन पहले तीनों में जंत्वय नद्य विभूतय में तो है बहुवचन प्रथमा का और परितः अलग शब्द हैं। ये प्रसन्न निर्माण करने हैं ये भी कर सकते हो। ये लोट लकार में बदलें ये अपने करने योग्य। स पाठम पढ़ती, वह पाठ पढ़ता है वह पाठ पढ़े। नद्य आस्वाद तो या संति, नदियाँ आस्वाद योग्य होती हैं, नदियों का जल। तो यहाँ नद्य आस्वाद तो यह संतु। स सदैव प्रिवाक्यम बदती, तो स सदैव प्रिवाक्यम बदतु। समाचर ये है ना जैसे भी विभक्ति वैसे ही। समाचरसी बनता है तो वहाँ चरतु चरताम चरंतु चर, तो या बनेगा त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर। संरक्षन्ति का संरक्षन्तु, करोमि का करोतु, कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करो कुर्वाणी, करोनी आ गया, करोनी, करोमी का करोनी। तो ये था अपना इधर 7वां प्रश्न। आगे चलते हैं। योग्यता विस्तार में दे रखा है संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों द्वारा नैतिक शिक्षा दी गई, तो ऐसा ये पाठ है जहाँ नीति युक्त शिक्षा है। आगे ये भाव विस्तार आस्वाद्य तो या प्रवंती, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि गुण दोष संग से प्रकट होते हैं। अगर गुणियों के साथ रहें तो हम में गुण आएंगे, अगर हम निर्गुणियों के साथ रहते तो भले ही गुणी हो हम में भी निर्गुण आ जाते हैं। जैसे जल जब तक नदी में रहता है तब तक पीने योग्य रहता है, जैसे ही समुद्र में समा जाता है अपेय हो जाता है। साइव मैत्री खल सज्जनानाम, दुष्ट व्यक्ति मित्रता करता है सज्जन भी करता है, परंतु दोनों की मैत्री में फर्क होता है, दिन के पूर्वार्ध और प्रातःकालीन छाया की भांति। तो ये था इनका भाव। आगे इसमें प्रत्यय है कौन सा, वित्त यानी तहसील प्रत्यय। वित्त शब्द से तहसील प्रत्यय किया जाता है, ये अपने पाठ्यक्रम में भी है, और पंचमी विभक्ति के अर्थ में किया जाता है। इसका तह शेष रहता है, और पंचमी विभक्ति का जो अर्थ है वो इसका है, जैसे सागर तहसील सागर तह है यानी सागर से, प्रयाग तहसील प्रयाग तह यानी प्रयाग से, देहली तहसील देहली तह यानी देहली से। इसी तरह वृत्ततः धन से। उपसर्ग क्रिया से पहले जो जुड़ते हैं प्रा प्रु अना अनु प्र प्रा अनु अव निश निर दुस दुर, ये सारे कहलाते हैं उपसर्ग। जैसे प्रहरी प्रहार, विहरी विहार, उपहरी उपहार, समहरी संहार, प्रहरती विहरती उपहरती संहरती, ये रूप बनते हैं। और उपसर्ग लगने के बाद धातु का अर्थ बदल जाता है। शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों में है टाप व गीप। टाप का आ शेष रहता है, गीप का बड़ी ई शेष रहता है। जैसे बाल टाप बाला, अध्यापक टाप अध्यापिका, लघु गीप लघवी, गुरु गीप गुरुवी। तो लघवी और गुरुवी में गीप प्रत्यय है, ये पूछे जा सकते हैं। अध्यापिका में टाप प्रत्यय है। तो ये था भाषिक विस्तार। ये था अपना चौथा पाठ जिसका शीर्षक था सुक्ति मौक्तिकम यानी सुक्तियों की माला। बड़ा अच्छा पाठ था। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।